अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, एक तवील अरसा हो गया हमने उस सारे मौजू को नहीं छेड़ा जो कि मौजू ख़ास मौजू हुआ करता था हमारा कि इस वक्त इस दुनिया में या आलम इस्लाम में जो जंग व जदल की सूरत हाल है और जो इस वक्त आपस में मारका आराई है उसका सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई पेशगोइयों और कुरान के अंदर बताए गए आखिर ज़मान के हालात से क्या सा ताल्लुक़ है और क्या ताल्लुक़ है। उसकी बुनियादी दो तीन वजूहात भी थीं कि इस महाज पर किसी हद तक सर्दी सी आ गई थी और सिर्फ यहीं तक था कि शाम में, इराक़ में, यमन में, बहरीन में, ईरान में और सऊदी अरेबिया में, इन जगहों पे ख़ास तौर पे खामोशी थी। यूँ लगता था कि जैसे एक अंग्रेज़ी में कहते हैं लल पीरियड, यानी एक कुछ ज़्यादा मसला नहीं था। हलब में सुन्नी लोग जो थे वह होकर शिफ्ट हो गए थे, शिया लोग शिफ्ट हो गए थे, इदलिब में सुन्नी इकट्ठा होकर शिफ्ट हो गए थे और सारे के सारे अपने अपने इलाकों के अंदर कैद हो गए थे। दाइश का वहाँ से एक किस्म की जैसे रखते सफ़र बंद गया था और वो शाम में किसी जगह महफूज मकामात पे मौजूद थी। जमात नुसरा के साथ उसके क्लैशेस छोटे मोटे होते रहते थे। यमन के अंदर भी प्रॉक्सीज चलती थीं, लेकिन ऐसा लगता था जैसे स्टेटस को सा आ गया है। ऐसा क्यों हुआ और ऐसा अब दोबारा से मैं क्यों आपके साथ इस वक्त मुखातिब हूँ? बुनियादी तौर पर जो एक बहुत बड़ा जो इस वक्त अंसर है इस सारे मामले का, वो चीन के सदर की वो उस दावत पे, सऊदी अरब की दावत पे चीन के सदर का जाना है जो वहाँ पर वो गए हैं। प्रेसिडेंट जी के जाने से पहले शायद हमने इस पर गुफ्तगू की थी कि जो बाइडन जब वहाँ पर आया था तो जो बाइडन को एक किस्म की सर्द किस्म की रिसेप्शन दी गई थी और ख़ास तौर पे दिखाया गया था अलामतन कि हम आपको रेड कारपेट की जगह हम आपको पर्पल किस्म के कारपेट पे हम आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि मोहम्मद बिन सलमान ने उस कोनी से कोनी मिला के उसको, यानी 10 जो हाथ मिलाना या गले मिलना, उदार बात है वो कोविड का बहाना तो किया होगा, लेकिन अमूमी तौर पे ऐसा वो किसी और से नहीं कर रहे थे जो कि जो बाइडन के साथ किया गया है। जो बाइडन ने वहाँ पर इन लोगों से ख़ास तौर पे आकर दरख्वास्त की थी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तेल पैदा करें, ताकि अगर तेल ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट के अंदर आएगा तो उसके साथ होगा ये कि रूस का तेल जो है वो लोग सस्ता है वह नहीं ख़रीदने जाएंगे तो ये तेल सस्ता हो जाएगा, जिस पे उसने इनकार कर दिया था मोहम्मद बिन सलमान ने। और उसने आँखें दिखाते हुए कहा था कि अमेरिका अपना तेल खुद क्यों नहीं बेचता। ये आँखें दिखाने का जो मौसम आया है, ये क्या किसी तौर पर आइंदा एक बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ लेके जाएगा? और उसकी तब्दीली का आगाज़ जो है वो चीन से दौरे से हो गया है। चीन ने के साथ इस वक्त सऊदी अरब जो है वो एक ऐसी डील की तरफ बढ़ रहे हैं कि जो तेल है, ये तेल जो है वो ख़रीदा जाएगा युआन के अंदर या उस करेंसी के अंदर जो चीन की करेंसी मौजूद है। देखिए, क्राइसिस सारे का सारा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस से आगाज़ पाता है जो कहती है फ़ुरात के किनारे सोने का पहाड़ निकलेगा और उस पहाड़ जो है उसके ऊपर जंग शुरू हो जाएगी और फिर उस जंग से अंदर लोग मरना शुरू होंगे और वो फिर आखिर में मलामतुल कुबरा में तब्दील हो जाएगी। अगरचे के अलामतन अभी पिछले दिनों फ़ुरात के किनारे पे तुर्की के इलाके के अंदर जहाँ से फ़ुरात जो है वो अपने शाम में दाखिल होता है, वहाँ पर किसी हद तक सोने के कुछ ज़खायर दरियाफ़्त हुए हैं, लेकिन वो अलामतन कहा जा सकते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की तशबीह जो है वो वही है कि जो वहाँ पर जो तेल जो निकला है उससे पहले 1920 से लेके 1945 तक बटन वुड के एग्रीमेंट के तहत गोल्ड स्टैंडर्ड एक अहम तरीन चीज़ समझा जाता था। यानी एक आदमी ने, अगर एक कौम ने और एक मुल्क ने अगर कुछ नोट छापने हैं तो उसके पास इतना सोना मौजूद होना चाहिए, जितना सोना होगा उतने ही वो नोट छापेगा और उसी सोने के हिसाब से उसकी करेंसी की वैल्यू जो थी वो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के तहत वो डिटर्मिन की जाती थी, बताई जाती थी। लेकिन 70s के अंदर एक चीज़ बिल्कुल बदली
और उस सोने की जगह डॉलर आ गया। अब डॉलर जो है वो एक हार्ड करेंसी के तौर पर तोला जाने लगा। क्यों? 73 और 74 के आसपास एक मुआहदा हुआ, और वो मुआहदा हुआ था उसमें इराक, इसराइल और अरब वॉर के बाद, और वो फैसल ने और निक्सन ने किया था। और उन्होंने सब ने ओपेक के कंट्रीज़ ने कहा था कि हम आइंदा अगर तेल बेचेंगे तो हम डॉलर्स में बेचेंगे। अब क्या हुआ? डॉलर किस जगह पे आके खड़ा हो गया स्टैंडर्ड के तौर पे? सोने की रिप्लेसमेंट के तौर पे। अब फुरात के किनारे क्या है? तेल है। तो डॉलर की कीमत कैसे महंगी हुई? इस वजह से हुई कि वो उसके अंदर तेल बेचा जा रहा है। तो सोना और सोने की जगह पे तेल, और तेल की वजह पे वो एक प्रोमिसरी नोट जो है वो डॉलर का। तो इस वक्त इस कायनात की, इस दुनिया की बस्ती, दुनिया की पूरी जो कुल कायनात है, उस कायनात के अंदर पेट्रो डॉलर जो है उस डॉलर की हैसियत से दुनिया में आम तरीन चीज़ समझा जाता है। मैं 1970 की आपको बताता हूँ सूरत हाल कि 1970 से पहले, यानी आप अंदाज़ा करें कि 1920 में अरामको आई है, और अरामको कहाँ आई है? सऊदी अरब में। यानी सऊदिया और अमेरिकन की एक कंपनी थी जो तेल निकालती थी, और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा तेल निकालती थी, और वो तेल जो थे वो लोग ख़रीदते थे। इतनी गाड़ियाँ भी नहीं थी दुनिया के अंदर, इतनी सप्लाई भी नहीं होती थी, जंगें भी ख़त्म हो चुकी हुई थी, ना टैंकों में तेल चाहिए था, ना किसी और जगह तेल चाहिए था। लेकिन 60s के अंदर उस वक्त आप देखें कि तेल की जो कीमत है वो $2 से भी कम थी पर बैरल, और ये 70 तक यहीं पर रही है। लेकिन जब पहली दफ़ा शाह फैसल ने ऑयल एज ए वेपन यूज़ किया, और उसने कहा कि मैं इसको ऑयल को उन्हें दे दूंगा यूरोप को, और यूरोप में लाइनें लग गई। तो फिर उसके बाद इस एग्रीमेंट के अंदर जब वो पहुँचे हैं, तो सबसे पहले 76 के अंदर, 76 के आसपास ये $20 तक जा पहुँचा। 73 में $10 हुआ, ये $20 तक जा पहुँचा। उसके बाद 1980 के अंदर ये $40 के तकरीबन जा पहुँचा, और 1985 के अंदर ये $63 तक जा पहुँचा। फिर ये इसके बाद उन्होंने इसको मार्केट को फ्लक्चुएट करना शुरू किया, क्योंकि अब उनको पता था कि तेल की वैल्यू बन गई है, डॉलर यहाँ पर आ गया है, डॉलर के बगैर कोई और चीज़ खरीदी नहीं जा सकती। तो इसके बाद उन्होंने इस तेल की बुनियाद पर डॉलर ने पूरी दुनिया पर राज करना शुरू किया। अब क्या सूरत हाल है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस जो है उसका वक्त आ चुका है और बहुत करीब नज़र आ रहा है। आज से तकरीबन कोई 12-13 साल पहले मैं चीन गया था, तो 2008 के मेरे ख्याल सितंबर था। तो चीन के अंदर को 20 दिन ठहरा, तो जिस जगह पे जाते थे वहाँ पर उन्होंने मशीन लगाई होती थी कि अगर आपने युआन देना है तो उसके बदले हम आपको सोना जो है वो दे देंगे। लोग सोने में सेव करना शुरू हो गए थे। इस वक्त रशिया की को 450 या 460 अरब डॉलर जो हैं वो उन्होंने अमेरिकन बैंक्स में उन्होंने रखे हुए थे, और वो उन्होंने फ्रीज़ कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि वो उन्होंने चीज़ें बेची हुई थी अमेरिका के नाम, और वहाँ पर पैसे रखे हुए थे। उन चीज़ों का बदला था वो हार्ड एंड बनी थी, उसकी कमाई हुई थी। याद रखिए कि अमेरिका का कर्ज जो है 19 से 20 ट्रिलियन डॉलर, 19,000 अरब डॉलर है, लेकिन अमेरिका का कर्ज उसका बोझ नहीं है, क्योंकि अमेरिका का कर्ज डॉलर के अंदर है। और अमेरिका अगर एक डॉलर छाप लेता है तो उसका कर्ज जो है उसका एक किस्म की अदायगी हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान का कर्ज भी डॉलर में है, उसके बाद रूस का कर्ज भी डॉलर में है, चिली का कर्ज भी डॉलर में है, हिंदुस्तान का कर्ज भी डॉलर में है। यानी मुझे डॉलर ख़रीदना पड़ता है अपनी कोई चीज़ बेच के, मुझे कपास बेच के डॉलर ख़रीदना पड़ता है, मुझे चावल बेच के डॉलर ख़रीदना पड़ता है, मुझे अपने लोगों की मेहनत बेच के डॉलर ख़रीदना पड़ता है। तो ये वो सूदी निज़ाम है जिसने उसको कैपिटलाइज़ किया हुआ सारे का सारा। अब सूरत हाल ये हुई है कि सबसे पहला स्टेप जो इसके तरफ जा रहा है, रसूल हदीस ये है कि एक वक्त तुम पर ऐसा आएगा कि तुम्हें दिरहम और दिनार यानी सोने और चांदी के सिक्कों के अंदर कारोबार के अलावा और कोई चारा बाकी नहीं रहेगा। तो 600 कुछ बिलियन डॉलर जो उन्होंने उसके रखे हुए हैं, अब रूस ये कह रहा है कि हम सोने के अंदर कारोबार करेंगे। चाइना कहता है रूबल के अंदर कारोबार करेंगे, और फिर अगला स्टेप सोना है। चाइना कहता है कि आप युआन के अंदर कारोबार करो, हम स्टैंडर्ड जो है सोने को रख लेंगे, और अगर रिप्लेसमेंट चाहते हो तो हम उसको सोने में दे दें। मोहम्मद बिन सलमान ने वहाँ पर उसके साथ ये एग्रीमेंट किया है जिसके तहत वो युआन के अंदर तेल बेचना शुरू हो जाएंगे। जिस दिन ये तेल जो है ये
किसी और करेंसी में बिकना शुरू हो गया। वो आगाज़ होगा मलहमतुल कुबरा का। क्यों? दो मुल्क ऐसे थे कि जिन्होंने इसका आगाज़ किया था। सबसे पहले सद्दाम हुसैन ने कहा था कि मैं डॉलर की बजाय यूरो या किसी और करेंसी के अंदर तेल बेचूंगा। 1991 की जंग उस पर मुसल्लत कर दी। लाडला था उनका, ज़बरदस्त लाडला। केमिकल वेपन्स फेंक रहा है, कोई उसको कुछ नहीं कह रहा। ईरान के ऊपर हमला कर रहा है, कोई उसको कुछ नहीं कह रहा। वो रौंद रहा है कुर्दों को, कोई कुछ नहीं कह रहा। पूरी शिया पॉपुलेशन के ऊपर जुल्म कर रहा है, कोई उसको कुछ नहीं कह रहा। कत्ल व गारत सब कुछ कर रहा था, कोई कुछ नहीं कह रहा था। लेकिन जैसे ही उसने आंखें दिखाते हुए कहा कि नहीं, मुझे बहुत नुकसान हो रहा है, डॉलर में यूरो में जाएगा, पहले इस पर 91 की वॉर मुसल्लत की गई। उसके अंदर उसकी दवाइयाँ बंद की। 10 लाख बच्चा सिर्फ इसलिए मरा कि उसको दवाइयाँ नहीं आ सकी थी। फिर उसको कहा कि ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम, तेल दो और गंदम ले लो, तेल दो और चावल ले लो, तेल दो और दालें ले लो, यानी तरसा तरसा के उसको करला दिया गया। दूसरा था ईरान, अफ्रीकन यूनियन की सदर जब बना कज़ाफ़ी, और उसने अपना 57 टन सोना जो था वो बाकायदा एलोकेट कर दिया था कि ये 57 सोना है, हम तेल सोने में बेचेंगे। और उसके साथ जो कज़ाफ़ी का हशर किया गया। कज़ाफ़ी वाहिद अरब ममालिक में था कि जिस शख्स ने अपने एक छोटे से पियन जैसे बंदे को भी इस हद तक खुशहाल कर दिया था कि उसकी ज़िंदगी जो थी वो यूरोप के किसी रईस का मुकाबला करती थी। शानदार किस्म की वेलफेयर उसके अंदर थी। लेकिन उसको कैसे उस पर हमला करके स्पेन के तरफ से आते हुए फ्रांस के जहाज़, अमेरिकन जहाज़, उन्होंने हमला किया और उसको कैसे उससे गलियों के अंदर उसको घसीटा गया और उसको ज़िले रसवा किया गया। इसका मतलब ये है कि अगर इस वक्त ओपेक जो लीड कर रहा है, इस ओपेक ने कोई एक तरफ से ये डिसीजन लिया तो उस डिसीजन के फ़ौरन बाद वो जंग, क्योंकि एक बात अब तय है, रूस, सोवियत यूनियन 75 साल सोना खरीद के अपनी इंटरनेशनल कीमत पे करता था या डॉलर खरीद के करता था, क्योंकि वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सिस्टम में नहीं था। अब वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सिस्टम में आ गया है। जब आ गया है तो इसको निकलना होगा, तो तब तो वो कहेंगे कि हम तुम्हें निकलने नहीं देंगे। लेकिन अब इस वक्त वो या तो आप रूबल में करेंगे या आप युआन में करेंगे, लेकिन ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं बन सकता जब तक एक नया मॉनेटरी सिस्टम मुकाबले में नहीं आए। नया मॉनेटरी सिस्टम आने नहीं दिया जाएगा, और नया मॉनेटरी सिस्टम आने नहीं दिया जाएगा तो होगा क्या? वो इलाके जहाँ तेल है, उन तेल के इलाकों के ऊपर हमला होगा, और वो वाली कैफियत के फुरात के किनारे क्या होगा, सोने का पहाड़ निकलेगा। और उस पहाड़ पर जब लड़ाई शुरू होगी तो अगर एक आदमी के 100 बच्चे होंगे तो एक शायद बचे, 99 मर जाएंगे। इस लड़ाई के दहाने पे हम पहुंच चुके हैं। अभी तो सिर्फ एग्रीमेंट और MOU साइन हुए, ये आगे उन्होंने सिर्फ ऐलान किया था कज़ाफ़ी का, और कज़ाफ़ी का हशर कर दिया था। अब भी सिर्फ ऐलान हुआ है। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़िल्लत और रुसवाई जो है वो जो बाइडन की हो रही है कि एक तरफ वो वहाँ जाता है और वो कहता था ये सऊदी अरेबिया हमारी 51st स्टेट है, 50 रियासतें हैं, 51 रियासत हमारी है, क्योंकि हमारा सारा उसकी सिक्योरिटी हमारे ज़िम्मे है। तो क्या चाइना सऊदी अरब को सिक्योरिटी दे देगा? अगर नहीं देगा तो अमेरिका क्या करेगा? वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि अमेरिका वो करेगा कि एक बादशाह के मरने के ऊपर इख्तलाफ होगा और वो खुरेज़ी शुरू होगी, और खुरेज़ी ऐसी होगी कि खालिस्तन मिना के हज के दौरान भी कत्ल व गारत शुरू हो जाएगा। ये इस पीरियड के अंदर आ रहा है। एक बात याद रखिए, आलिमुल गैब अल्लाह की ज़ात है। हमें जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानियाँ बताई हैं उसके मुताबिक हम आपके सामने बात रखते हैं। वक्त का तयन सैयदुल अंबिया ने कभी किया, ना वक्त का तयन हम करते हैं। लेकिन सुन्नत सहाबा की ये थी कि आप कहते थे जब हम दज्जाल का जिक्र सुन के मस्जिद नबवी से निकलते थे तो हमें ऐसे लगता था झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है, अभी निकल आएगा, और हम खौफ से कांपते रहते थे कि रसूलुल्लाह ने कहा कभी भी आ सकता है। 1400 साल गुजर गए, हमारी कैफियत वो कांपने वाली नहीं है। लेकिन अब शायद कैफियत ऐसी है कि हम उस जंग के दहाने पे आ गए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।